भारतीय सैनिकों पर हमला, ईरान ने कर दी बहुत बड़ी गलती, अब भारत बनाएगा मुर्गा। जिन सांपों को ईरान ने दूध पिलाया वही भारत के 642 सैनिकों पर क्यों कर रहे हमला? युद्ध के बीच ईरान और इजराइल के बीच में क्या कर रहे भारत के 642 जाबाज कमांडो? युद्ध हमेशा हथियार से नहीं बल्कि दिमाग और कूटनीति से भी जीते जाते हैं। अभी तक भारत वही करता है, लेकिन ईरान की एक गलती की वजह से अब कुछ भी हो सकता है। एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ ईरान, दोनों तरफ से बरस रही है मिसाइलें और बीच में खड़े हैं भारत के 642 जाबाज सैनिक। दुनिया की नजर में भारत भले इस युद्ध में नहीं उतरा, लेकिन भारत के 642 सैनिक दोनों देशों के बीच दीवार बनकर खड़े हैं और अब इसी दीवार पर हमला हुआ है। जिन सांपों को ईरान दूध पिलाता रहा वही अब भारत के इन कमांडो पर अटैक कर रहे हैं। युद्ध के बीच भारत के जवान यहाँ पर क्या करने पहुँचे हैं, इजराइल के बॉर्डर पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि भारत के जवान आतंकियों के गढ़ में पहुंचकर वो काम कर रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप भी कहेंगे हिंदुस्तान मेरी जान। भारतीय सैनिक ब्लू लाइन इजराइल लेबनान सीमा पर तैनात हैं। यहाँ इजरायली सेना लगातार हवाई हमले कर रही है और टैंकों से गोले दाग रही है, क्योंकि लेबनान में जिन्हें ईरान दूध पिलाता है हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। लेकिन इस युद्ध में भारत के जवान पिस रहे हैं। ब्लू लाइन पर जो भारत के जवान यहाँ पर तैनात हैं, वो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का हिस्सा है, जिनका काम युद्ध को रोकना है। मतलब यहाँ पर शांति के लिए पहुँचे ताकि युद्ध रोका जा सके। लेकिन हिजबुल्लाह के आतंकी और हमास के आतंकी अब संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों को ही टारगेट कर रहे हैं। 15 मार्च 2026 को लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की 3 अलग अलग गश्ती टुकड़ियों पर हमला हुआ। ये हमले दक्षिण लेबनान के यातेर, देईकिफा और कला लवा कस्बों के पास हुए। संयुक्त राष्ट्र ने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन लेबनान के विदेश मंत्रालय ने इस घटना के लिए हिजबुल्लाह को जिम्मेदार ठहराया है। आतंकियों के जवाब में यूएन सेना का हिस्सा भारतीय जवानों ने भी फायरिंग करके दौड़ाया, जिसके बाद वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन इस घटना में कई शांति सैनिक चोटिल हुए। ये खबर आती भारत बहुत गुस्से में। मोदी ने भी सख्त कदम उठाया है। मोदी ने 29 देशों के साथ मिलकर मांग की है कि शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और जिसने उन पर हमला किया उनका भी इलाज किया जाए। यहाँ पर ईरान की सबसे बड़ी गलती ये है कि ईरान हिजबुल्लाह, हुती विद्रोही और हमास जैसे आतंकियों को पालता रहा है और यही अब भारत के सैनिकों को टारगेट कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भारत के ये सैनिक सिर्फ वहां पर शांति कायम करने पहुंचे, लेकिन उनके ऊपर भी ऐसे अटैक हो रहे हैं। ईरान अगर इन आतंकी संगठनों का समर्थन न करता तो इनका पहले काम तमाम हो चुका होता। भारत काफी हद तक अभी भी ईरान की मदद कर रहा है, लेकिन भारतीय सैनिकों पर अटैक के बाद बहुत कुछ बदल रहा है। भारतीय सैनिक वर्तमान में अपनी चौकियों और बंकरों के बीच रहकर काम करें, इसलिए अगर उन्हें टारगेट किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र शांत रहता तो भारत बिल्कुल शांत नहीं रहेगा। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में शांति कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की अपनी अलग शांति सेना है, जिसमें शामिल दुनिया भर के देश अपने सैनिकों को भेजते हैं। भारत के सैनिकों की संख्या 600 से ज्यादा बताई जा रही है। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर रॉकेट और सुसाइड ड्रोन दाग रहा है, क्योंकि भारतीय चौकियां इन्हीं के प्रभाव वाले क्षेत्रों के पास हैं। इसलिए इन मिसाइलों के गलत दिशा में गिरने या फिर क्रॉस फायर की चपेट में आने का सीधा खतरा बना रहता है। जिन लोगों को लगता है कि भारत को इस युद्ध से क्या लेना देना, उन्हें ये बात समझनी होगी कि भले भारत के युद्धपोत नहीं युद्ध लड़ रहे, लेकिन शांति सेना में 600 से ज्यादा भारतीय जवान अपनी जान हथेली पर लेकर ईरान और इजराइल के बीच खड़े हैं। अगर अभी भी हिजबुल्लाह को ईरान नहीं रोकता है या फिर कोई भारतीय शिकार हुआ तो भारत कभी माफ नहीं करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि भारत की सेना खुद बदला लेने के लिए उतर पड़े। ऐसी नौबत आए उससे पहले ईरान को ये तय करना होगा कि वो हिजबुल्लाह को बोले कि किसी भी भारतीय जवान को न छेड़े, क्योंकि युद्ध में अगर भारत भी कूदा तो उसके बाद अंजाम क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। वैसे आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स पर आप जरूर बताएं। आज 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।